हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर वेरिएबल। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे हम। तो हम उनके बीच में जो रिलेशन देखेंगे, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बोला था, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सीखने मैंने बोला था, तो आपने आई थिंक सीखा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। मैं एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को अच्छा से डेराइव कर दूंगा, बाकी आपको मैं दिखा दूंगा, वो खुद आपको करना है। ठीक है, तो एक पार्शियल डिफरेंशिएशन में कर दूंगा, मतलब एक पूरा टोटली कर दूंगा, बाकी आपको करना है। तो यहाँ पे अब सबसे पहला है कि देखिए यहाँ होता क्या है, चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कितना है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल 4 है। ठीक है, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। कौन कौन सा 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल? तो 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में U, F, H और G। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। F क्या है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। H क्या है? एंथैल्पी। और G क्या है? तो गिब्स फंक्शन। ठीक है, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। 4 वेरिएबल क्या है? तो 4 थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है वो है आपका S, T, P, V। ये हमने देख चुका था पहले भी। तो S क्या है आपका? एंट्रोपी। T टेम्परेचर। P प्रेशर और V वॉल्यूम। ठीक है, V आपका वॉल्यूम है और P प्रेशर और V वॉल्यूम। तो ये 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इनके बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन निकालना, जिसे हम मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहते हैं, जिन्हें हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम 4 क्वांटिटी को मतलब 4 को बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो जो आपका पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है U, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 4 वेरिएबल है, इसमें 2 थर्मल वेरिएबल है और 2 मैकेनिकल वेरिएबल है। ठीक है, 2 थर्मल वेरिएबल है और 2 क्या है आपका? मैकेनिकल वेरिएबल है। थर्मल वेरिएबल कौन कौन सा है? तो थर्मल वेरिएबल आपका S और T थर्मल वेरिएबल है, P और B आपका मैकेनिकल वेरिएबल है। तो हम जब भी डेराइव करेंगे तो एक थर्मल वेरिएबल, एक मैकेनिकल वेरिएबल। ठीक है, एक थर्मल वेरिएबल, एक मैकेनिकल वेरिएबल को लेंगे। देखते हैं कैसा। याद रखिएगा S और T जो एंट्रोपी और टेम्परेचर वो थर्मल वेरिएबल है आपका, और जो आपका P और B है वो आपका मैकेनिकल वेरिएबल है। तो अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसको आप नोट डाउन थोड़ा सा कर लीजिए। याद रखिए ये क्या है? ये आपका थर्मल वेरिएबल, और ये आपका मैकेनिकल वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम डेराइव करेंगे तो 2 वेरिएबल, एक थर्मल एक मैकेनिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जो हमारा पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है U इज इक्वल टू एस बी। ठीक है, U इज इक्वल टू एस बी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू, एक मिनट, डेल क्यू माइनस पी डी वी। ये पी डी वी क्या है? वर्क डन है। अब हमने पढ़ा था कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टी डी एस, पढ़ा था। तो अगर हम सिंस यहाँ लिख लीजिएगा, सिंस डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो हम इस टी डी एस का वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो सॉरी कि डेल क्यू का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस
टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी यू। हम जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, सभी कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसको अगर यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस का मतलब एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टी, और एंड डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जरूर करके आइए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिया। अब क्या है, ये कैसे आया, मैं यहाँ पे एक बार और करके दिखा सकता हूँ, मतलब कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या था आपका इक्वेशन, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू डेल एस, डी यू बाई डेल एस विथ, जब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसी में हम लिख सकते हैं माइनस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ये हो गया। अब क्या है, दीज रिलेशन कनेक्टिंग ऑफ इंटरनल विथ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एस भी टी पी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि सिंस डी यू जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, डी यू जो है आपका वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, सिंस डी यू इज परफेक्ट डिफरेंशियल, डी यू जो है आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो डी यू परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो डेट इज यू हैव ए सिंगल वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव ए सिंगल वैल्यू, यू हैव ए सिंगल वैल्यू। तो यू हैव ए सिंगल वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यू हैव ए सिंगल वैल्यू, देन इसको हम अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी वी डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट एस, एंड इक्वल टू जो आपका दूसरा वाला था वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं टी, इस वाले पोर्शन को हम टी लिख सकते हैं, पिछला वाला इक्वेशन सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल और इस पूरे का वैल्यू टी है, तो टी बाई वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी, दैट मीन्स माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का पहला रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये मैक्सवेल का पहला रिलेशन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि डी यू परफेक्ट डिफरेंशियल था, तो यू का सिंगल वैल्यू होना चाहिए, तो यू का जो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका क्या किया, इसके पहले जो इसको टी और इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था माइनस पी, तो इसको यहाँ पे पुट करके हमारे पास जो रिलेशन आया, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक
रिलेशन, ठीक है, मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। आई थिंक यहाँ आपको पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इसी का हम ये दिखा देते हैं आपको। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं और इसको हम आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने पूरा लिख दिया। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अब चलिए यहाँ से देख लीजिए आप, मैक्सवेल का जो रिलेशन हमने दिखाया। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। देखिए ये मैक्सवेल का रिलेशन है जो मैंने कर दिया आपको। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एफ इज इक्वल टू टी भी, एफ इज इक्वल टू टी भी, एफ इज इक्वल टू टी भी। तो यहाँ पे देखिए एक है थर्मल वेरिएबल, एक है मैकेनिकल वेरिएबल, ठीक है। तो द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिला, ये वाला मिला। अब हम जानते हैं कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये पहले जो आपका इंटरनल एनर्जी उसके रिलेशन से। तो अब हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू पी डी वी माइनस एस डी टी। अब क्या है कि यदि हम इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेंगे, इसी का फिर से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेकिंग अ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड भी, टी और भी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा इक्वेशन। मैंने अभी समझाया कैसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे कौन परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे डी एफ परफेक्ट डिफरेंशियल है। यहाँ पे क्या है, आपका डी एफ जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, डी एफ जो आपका है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो डी एफ परफेक्ट डिफरेंशियल है तो अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा और यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे s का वैल्यू क्या था, डी एफ बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हम इसका जगह पे s पुट कर देंगे। तो डेल इंटू एस, डेल एस बाई डेल भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस रिलेशन इज नोन एज, दिस इज मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, सेकेंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन। आई थिंक ये समझ में आया होगा, जैसा मैंने पहले किया उसी तरह का है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपका जो भी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का इक्वेशन होता है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डी यू का वैल्यू को इस इक्वेशन पे डाल दिया तो हमें डी एफ मिल गया। अब इस डी एफ का हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लिया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे लेना वो मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले। अब उससे पार्शियल डिफरेंशियल, अब यहाँ पर डी एफ क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल होने की वजह से, परफेक्ट डिफरेंशियल होने की वजह से हमने यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट किया और हमें मिला ये वाला रिलेशन। और ये वाला रिलेशन है क्या हमारा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब क्या है, ये तो हमारा दूसरा रिलेशन था। अब हम तीसरा रिलेशन पे आते हैं। तो जो तीसरा रिलेशन है वो एंथैल्पी। तो यहाँ पे मैं ये रिलेशन करूँगा नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा ना खाली आप स्क्रीनशॉट के ले लीजिए और ये आप जो रिलेशन है ना ये आप खुद कीजिए, ठीक है, आप खुद कीजिए। मैं थोड़ा सा देरी के लिए यहाँ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल देखिए और उसको निकालने की कोशिश कीजिए कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। निकलने के बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा रिलेशन आया, ठीक है, कौन सा रिलेशन आया। और यहाँ फोर्थ को भी मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा, तो ये थर्ड रिलेशन है। और चौथा रिलेशन आप ये देखिए, चौथा रिलेशन जो है गिब्स फंक्शन, ये है गिब्स फंक्शन। तो एक देखिए थर्मल वेरिएबल, एक थर्मल वेरिएबल, एक मैकेनिकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये चौथा रिलेशन, ठीक है, ये चौथा रिलेशन, फोर्थ रिलेशन। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट करें, पहले खुद प्रैक्टिस करें, पहले खुद प्रैक्टिस करें एंड देन प्रैक्टिस के बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस के बाद आप कमेंट करें
दो मैंने बता दिया, दो आपको खुद करना है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन को एक बार मैथमेटिक्स में ज़रूर देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा तो लाइक यार ज़रूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट खोजने में, वीडियो बनाने में टाइम समय नहीं लगता, कंटेंट को खोजने में, सिलेबस से एक जगह इकट्ठा करने में, बहुत सारे बुक्स आते हैं वहाँ से इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हुए यार चैनल देख तो लेते हो, बट चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई थिंक थर्मोडाइनमिक रिलेशन समझ में आ गया होगा।